हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली इन्वेस्टिंग का ऊपर। ठीक है। इन्वेस्टिंग में क्या है कि बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि इन्वेस्टिंग में भी बहुत अच्छा कैपिटल मल्टीप्लाई होते ही रहता है। आज बहुत बढ़िया हम लोग एग्जांपल के साथ में समझेंगे कि अगर हम लमसम छोटा अमाउंट भी अगर देखा जाए, अगर छोटा अमाउंट भी किसी भी स्टॉक में डाल के उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स क्या होता है कि कोई स्टॉक को हम खरीदे और उसको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा दिन तक के लिए उसको होल्ड किया जाता है, उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। ठीक है। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5 साल से ज़्यादा होता है, उससे कम में नहीं होना चाहिए। उसमें अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। अभी देखेंगे हम कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे पैसा मल्टीप्लाई होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है उस पैसे को मल्टीप्लाई होने में, और जितना टाइम लग रहा है उसका हिसाब से क्या हम जो कैपिटल लगाए हैं और जो हमको रिटर्न मिल रहा है उसका वैल्यू जो मिल रहा है हमें सही मिल रहा है या उसका वैल्यू सही नहीं मिल रहा है। ठीक है। इसको बहुत ही बढ़िया से और डिटेल में हम समझाने का कोशिश करेंगे कि अगर हम पार्टिकुलर कोई भी एक स्टॉक को चूज़ करते हैं या दो स्टॉक को, एग्जांपल एक ही स्टॉक पे हम एक या दो स्टॉक को देखेंगे, अभी हिसाब करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आज से 15 साल पहले किसी भी स्टॉक में, ठीक है, आज से 15 साल पहले किसी भी स्टॉक में अगर हम सिर्फ 5,000 रुपया इन्वेस्ट किए रहते हैं, सिर्फ 5,000 रुपया, तो आज का डेट पे वो पैसा कितना बना होगा उसी का कैलकुलेशन हम करके आपको दिखाने वाले हैं। ये इन्वेस्टिंग के लिए है। ठीक है। आज ही अपना स्टूडेंट लोगों को आज क्लास में हम पढ़ा रहे थे, तो उनको सोचे कि इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ बताए कि इन्वेस्टिंग में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है, इंट्राडे में भी बनता है, पैसा हर जगह बनता है। मार्केट में स्विंग ट्रेड हो, इंट्राडे हो या इन्वेस्टिंग हो, मार्केट से पैसा हर जगह बनता है। बस क्या है, रूल डिसिप्लिन है, सबका अपना एक प्रोसेस है चलने का। उसी का फ्लो में मार्केट बढ़ते ही रहता है और कैपिटल भी ग्रो होते ही रहता है। तो देखते हैं हम कैलकुलेशन में क्या होता है कि अगर किसी भी स्टॉक को हम लोग बाई करते हैं ना, तो हमें स्टॉक में जो भी कंपनी का अगर स्टॉक खरीदे वहाँ से हमें दो चीज़ मिलता है एक्स्ट्रा। एक तो है बोनस का रूप में, जैसे कि हम किसी स्टॉक को होल्ड करके रखे हुए हैं तो उस कंपनी के द्वारा हमें बोनस मिलता है, जो कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मिल जाता है। किसी भी स्टॉक में, हर स्टॉक में मिलता होगा बोनस। जैसे कि अभी देख रहे इसमें है कि नहीं, ये ICICI का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे देखिए डिविडेंड लिखा हुआ है। ठीक है। यही बोनस होता है डिविडेंड में। देखें जैसे कि ये ICICI बैंक का चार्ट है, इसमें डिविडेंड 5 रुपया मिला है एक स्टॉक का पीछे। अगर मेरे पास 100 स्टॉक है तो 100 इंटू 5 जितना मल्टीप्लाई करेंगे और जितना फिगर आएगा वो क्या होगा कि वो बैलेंस डायरेक्ट मेरा बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये डिविडेंड उसको बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है क्या कि बोनस का रूप में हमें स्टॉक का बदले स्टॉक ही मिलता है, स्प्लिट होकर। स्टॉक का बदले स्टॉक ही मिलता है स्प्लिट होकर। कि वो कैसे होता है कि किसी भी स्टॉक का अगर प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज़ है और आज से 5 साल 10 साल के बाद जाके उसका प्राइस 1000 हो जाता है, तो वहाँ पे और भी आदमी को पार्टिसिपेट करने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उस स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाता है। स्प्लिट मीन्स क्या होता है कि अगर एक स्टॉक का दाम 100 से 1000 चला गया है तो जिस भी होल्डर के पास, उस स्टॉक होल्डर के पास उसके डीमेट अकाउंट में अगर वो स्टॉक पड़ा है, मान लिया कि मेरे पास एक ही स्टॉक है, ठीक है, 100 रुपये में खरीदे थे, अभी उसका प्राइस 1000 रुपये है। लेकिन आज का डेट में क्या होगा कि अगर कंपनी स्प्लिट करता है तो हो सके क्या, मेरे को एक स्टॉक के जगह पे 10 स्टॉक ऑफ़र करे और उसका प्राइस जो है वो डिवाइड कर देगा। मीन्स अगर एक स्टॉक मेरे पास है, उसका वैल्यू आज 1000 रुपया है और 10 साल के बाद वो मुझे 10 स्टॉक देता है और वैल्यू सेम हो जाएगा, वही एक ही 1000 रुपया रहेगा। ठीक है। तो इसके बदौलत भी प्राइस में इंक्रीजिंग होता है, हमारा कैपिटल में इंक्रीजिंग होता है। अभी दिखाएंगे कैलकुलेशन सब करके हम दिखाएंगे आपको। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको वाकई में पता चलेगा कि मार्केट से पैसा बनता है। आए मार्केट में पैसा बनाने, आए ना आए इंट्राडे में, इन्वेस्टिंग में 100% मार्केट में पैसा बनता है। ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में, छोटा में क्या होगा कि छोटा में हमें छोटा ही रिटर्न मिलने वाला है। थोड़ा सा व्यू बड़ा रखेंगे तो बहुत छोटा अमाउंट बहुत बड़ा बन के निकलता है। अभी एग्जांपल हम लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक सेकंड। ओके। जैसे कि HDFC बैंक को ही हम प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है।
तो हम क्या बोले थे कि अगर आज से हम 15 साल पहले किसी भी स्टॉक में, हम 2 स्टॉक को चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल में अभी फ़िलहाल इसका कैलकुलेशन हम किए थे, इसलिए हम बता रहे हैं इसको। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन दूसरा स्टॉक जो चूज़ करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन रैंडम उठाएंगे किसी भी स्टॉक को, टेंशन नहीं लेना। पहले हम मंथली कैंडल कर दिए, एक कैंडल मंथली कैंडल कर दिए, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। हमें 15 साल पीछे जाना है, आज से 15 साल पीछे, और 5,000 रुपया हम लगाए हैं। 2 स्टॉक को चेक करेंगे बस, कोई भी रैंडम। लेकिन हाँ, स्टॉक ब्लू चिप कंपनी का होना चाहिए। हम अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो उसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे चांसेस हाई हो, जहाँ पे पैसा लूज़ ना हो। पैसा भले ना बढ़े, लेकिन पैसा लूज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा स्टॉक होना चाहिए। तो ब्लू चिप कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, तो बेहतर होगा क्या कि ब्लू चिप में क्या होता है कि मार्केट जब गिरता है वो थोड़ा कम गिरता है दूसरे स्टॉक के मुकाबले में, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, ब्लू चिप में आता है HDFC बैंक, मेरा फेवरेट बैंक है, स्टॉक है। इस पर बहुत प्रैक्टिस की हम, ठीक है। अभी हम क्या बताए थे कि हम 5 साल पहले जाएंगे और उसको मान लेंगे 15 साल पहले जाएंगे, और जाके वहाँ पे 5,000 रुपया हम मान लें कि वहाँ पे इन्वेस्ट किए है, और उसका कैलकुलेशन देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे किस हिसाब से पैसा बढ़ता है। ये नहीं कि 15 साल पहले स्टॉक का दाम 100 रुपया था और अभी 1,500 रुपया है, मीन्स 14 गुना बढ़ गया है। ये कैलकुलेशन नहीं है इन्वेस्टिंग में। इसमें और भी ज़्यादा पैसा होता है, अलग से आता है, हम दिखाएंगे अभी। रियल है, आप जाके हर स्टॉक में जाके चेक कर सकते हैं, उसका डाटा जाके निकाल के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे 15 साल पहले, मीन्स अभी 2023 चल रहा है, हम जाएंगे 2008 में। हालांकि 2008 में मार्केट बहुत अच्छा से गिरा था, क्रैश हुआ था। हम 2008 में जनवरी मंथ में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे जनवरी मंथ में इसका प्राइस कितना था। हम जनवरी टू जनवरी प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है, क्लोजिंग के बेसिस पे, मंथली कैंडल का क्लोजिंग के बेसिस पे जनवरी टू जनवरी हम प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन निकालेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम कि पहला कैंडल जो है मंथ का, यानी 2008 का, हम इस दिन स्टार्टिंग किए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कितना इन्वेस्ट किए इसमें, 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए बस। उसके बाद से कुछ पैसा डालना नहीं दोबारा, बस उसका ही कैलकुलेशन देखेंगे कि पैसा जो बढ़ता है इन्वेस्टिंग में, क्या हिसाब से पैसा बढ़ता है। बोनस है, स्पीड है, प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है वो, मल्टीप्लाइज जो हो रहा है वो है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो कैंडल है, ये पहला कैंडल है 2008 का, जनवरी का मंथली कैंडल। तो मान लिया हम कि इस कैंडल का क्लोजिंग पे हम एंट्री ले लिए, हम 5 साल या 15 साल के लिए ले रहे, हम पहला कैंडल पे एंट्री ले लिए है, ओके। जैसे कि क्लोजिंग यहाँ पे है, एक मिनट मैग्नेट ऑन कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो इसका प्राइस कितना आ रहा है यहाँ पे, प्राइस जैसे कि हमको दिखने को मिल रहा है 156.95, मीन्स 157 रुपया, ठीक है। हालांकि 157 रुपये में मैंने 5,000 रुपये का स्टॉक खरीदा है, तो कितना स्टॉक आएगा। अगर हम 5,000 को 157 से अगर डिवाइड करेंगे तो 31 समथिंग आएगा, ओके। यानी 31 समथिंग मीन्स 32 क्वांटिटी, यानी 32 शेयर हम खरीदे हैं 5,000 रुपये लगा के 2008 में HDFC बैंक का स्टॉक, ठीक है। और इस 15 साल में देखेंगे किस प्रोसेस से पैसा हमारा बढ़ता है, कैपिटल, ठीक है। शुरुआत के साल में ये थोड़ा नेगेटिव रहा है। देखिए, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि स्टॉक खरीद के बहुत दिन होल्ड किया जाता है। हम क्या बताएं, इन्वेस्टिंग मतलब कम से कम लॉन्ग टाइम के लिए 5 साल देखना चाहिए, और उसमें जितना ज़्यादा छोड़िएगा उसमें आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट है। अब जो हम हिसाब करेंगे, अभी एंट्री हो गया मेरा 5,000 रुपये का, 157 रुपये के हिसाब से 32 क्वान्टिटी हम लिख देंगे, लिख ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं ताकि आपको एक सेकेंड, ठीक है। 2008 लिखेंगे, 2008 में 5,000 रुपये का हम लोग स्टॉक खरीदे हैं, ठीक है। कितना 5,000 रुपये में कितना हमको मिलता है, क्वांटिटी 32 क्वांटिटी हमको मिलता है, ओके। अभी देखेंगे कि इसका प्राइस 5 साल के बाद कितना हुआ। अभी 5 साल पे हम 3 बार इसको हिसाब करेंगे बस, और इसके बीच में जो बोनस और स्प्लिट का बात होता है वो भी हम उसका भी कैलकुलेशन करेंगे, फिर पता चलेगा कि अमाउंट कैसे बढ़ा है। अगर 5 साल के बाद यहाँ से हम जाएंगे 2008 से भी 2013 जनवरी का क्लोजिंग पे हम हिसाब करेंगे। जैसे कि ये है, यहाँ पे अगर देखेंगे क्लोजिंग जो आ रहा है हमारा, कौन सा कैंडल है, हाँ ये वाला कैंडल, ये रेड कैंडल है, ओके। इस टाइम है 321 रुपया,
50 पैसा, 321 रुपये ही मान लेंगे हम, ठीक है। अभी जो प्राइस था 2008 में 32 क्वान्टिटी हम लिए थे, उसका प्राइस कितना था, प्राइस तो लिखे ही नहीं हम, एक सेकंड, प्राइस देखिए हम 157, ओके। प्राइस जो था इसका 157 था प्राइस, ओके। थोड़ा इसमें डेस्कटॉप पे लिखने में दिक्कत हो रहा, 157, ओके, ठीक है। 157 था एक 2008 में, और हमें मिला था 32 क्वान्टिटी, और इन्वेस्ट किया था सिर्फ 5,000 रुपये, ठीक है। इस पैसे को भी भूल जाना हमको, 5,000 रुपये को हमको फोकस करना है कि 5 साल पे ये जो प्राइस कितना हो रहा है, और उसका बाद हिसाब करेंगी हमको स्प्लिट में कितना मिला है स्टॉक, उसका बाद कैलकुलेशन निकाल देंगे हम। अभी फर्स्ट टाइम हुआ 2013 का बाद से, अभी 5 साल जोड़ेंगे 2018, तो 2018 का कैंडल कहाँ पे, ये वाला कैंडल, रेड कैंडल को हम प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि पहला जनवरी का कैंडल यही रेड वाला है, ओके। 2018 में हमको मिला 942 रुपीज़ प्राइस, यानी अभी 10 साल में मेरा प्राइस कहाँ चला गया, 942 रुपये। हम खरीदे कहाँ पे थे, 157 रुपया, 942, 9 गुना हो चुका है। 9 गुना का मतलब होता है 145, सॉरी 45 रुपये होता है। 5,000 लगाए थे, 9 गुना बढ़ा 45 रुपये, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा होगा, अभी दिखाएंगे हम कैसे होता है, अभी दिखाएंगे ध्यान से, इससे जादू दिखाएंगे आपको इन्वेस्टिंग के, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ओके। अभी जो चल रहा प्राइस 2018 में हमको मिला 942 रुपीज़। उसके बाद से हम लिख लें इसको भी 2000 कितना था ये, 18, 2013 का भी छूटा हुआ है, पहले 2013 के लिखे, 2013 में कितना प्राइस था। अभी ये जो पैसा इन्वेस्ट किए 5,000 रुपये, इसका बात नहीं करना है, सिर्फ प्राइस का बात करेंगे हम, और क्वांटिटी का हिसाब बाद में कर लेंगे हम, ठीक है। तो सेकेंड टाइम में था 312 रुपया, ओके, 312 रुपीज़। और 2018 में कितना है, 2018 में बनता है 942, ओके। अभी लास्ट टाइम में जो जहाँ प्राइस चल रहा है करंट, हम यहीं पे हिसाब कर लेंगे, हमको ये टॉप नहीं पकड़ना, प्राइस अभी यहाँ पे है आज का दिन में, तो हम यहीं पे हिसाब कर लेंगे जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी 1506 रुपये चल रहा है, 2023 में 1506 रुपये चल रहा है, ठीक है ना, ओके। 2023, सॉरी 2023 कितना चल रहा है, 1506 रुपये। अभी का जो क्लोजिंग दिख रहा है मेरे को, ये 1506 रुपये चल रहा है। अच्छा, अभी क्या है कि पहला जो प्राइस था वो इंक्रीज होके अभी यहाँ पे 1506 रुपये हमको चल रहा है। अगर नॉर्मली हिसाब देखा जाए, एक सेकेंड कैलकुलेटर, अगर नॉर्मली हिसाब देखा जाए तो हम क्वांटिटी कितना खरीदते थे, 32 रुपीज़ का, सॉरी 32 क्वांटिटी खरीदते थे 5,000 रुपये लगा के, जो कि नॉर्मली अगर हिसाब करेंगे हम तो 157 रुपये पे उस स्टॉक का खरीदे थे। आज प्राइस चल रहा है 1506 रुपया, यानी 32 इंटू 1 कितना 1506, ओके, 1506, जो कि टोटल पैसा बनता है 48,000 रुपीज़ नॉर्मल, मतलब ऐसे ही बस सूखा सूखी 48,000 रुपये बना है 5,000 रुपया लगा के, कितने साल में, 15 साल में। ये भी अमाउंट कम नहीं है, अगर हम 5,000 रुपये लगाएंगे बैंक में 15 साल में, वो जाके 20,000 रुपये बनता है, और यहाँ पे बना है 48,000 रुपया। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। अभी मेन कैलकुलेशन जो बचा है स्पीड का, वो बचा हुआ है, ठीक है। अभी हम जाएंगे कहाँ पे, गूगल में, गूगल से डाटा लेंगे कि HDFC बैंक का जो स्प्लिट हुआ है, HDFC बैंक स्टॉक स्प्लिट, डेट नहीं डेटा हमको चाहिए, एक सेकंड, ओके, डेट लिख दिए है, डाटा चाहिए, ओके, HDFC बैंक डाटा, ओके, ये देखिए, ठीक है, स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, एक सेकंड, HDFC बैंक, सॉरी एक सेकेंड, कहाँ गया पूरा डाटा, इसका हम निकाले थे एक बार, एक सेकेंड HDFC बैंक का डाटा, ओके, हाँ,
जैसे कि यहाँ पे हमको डाटा मिल गया है, दिख रहा है यहाँ पे स्प्लिट डाटा। अच्छा, स्प्लिट डाटा क्या होता है, अभी कैलकुलेशन में मज़ा आएगा। पहले हम नोट करेंगे कि जुलाई में 14 जुलाई 2011 को ये 1/5 स्टॉक स्प्लिट दिखा रहा है। 1/5 मीन्स क्या कि मेरे पास एक शेयर था, हमको 5 शेयर कंपनी ने दिया, ठीक है। अभी शुरू में ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम बताए थे कि किसी स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपया था, 1000 हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी स्टॉक को स्प्लिट कर देता है। एग्जांपल में बताए भी थे कि अगर मान लिया कि मेरे पास सिर्फ एक शेयर है, ठीक है, और उसका दाम 1000 रुपये हो गया था उस टाइम तक 10 साल में, तो क्या होगा कि जब कंपनी स्प्लिट करेगा तो मुझे एक शेयर के बदले 10 शेयर देगा, लेकिन जो प्राइस का जो वैल्यू था 1000 रुपया, वो 1000 रुपये ही रहेगा। मतलब अभी एक शेयर का 1000 दाम था, अभी 10 शेयर 100 रुपये करके 1000। तो उसमें क्या होता है कि आने वाले फिर 10 साल में जब वो 1000 रुपये प्राइस होगा, तो क्या होगा कि मेरे पास स्टॉक अभी ज़्यादा है, तो उसका हिसाब से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि 2011 में एक स्टॉक के बदले में 5 स्टॉक मिला था। तो उस कैलकुलेशन में हम दिखाए थे क्या, यहाँ पे अभी एक सेकंड निकाल रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या दिखाए थे, एक सेकंड, 32 क्वांटिटी मेरे पास था, तो 32 × 5, अभी हिसाब जो करेंगे इसमें मजा आएगा। 32 × 5 होगा कितना कि 160, 160 मीन्स 2011। मतलब क्या कि 2008 में हम इन्वेस्ट किए थे, और 2008 में इन्वेस्ट करने के बाद हमको जब प्राइस हमको मिला, तो 2008 में हम इन्वेस्ट किए थे, इसका इन्वेस्ट करने के बाद 2011 में जो स्टॉक स्प्लिट हुआ, तो पहले 32 शेयर था, तो 32 शेयर के बाद हमको 5 बार मतलब एक्स्ट्रा दिया, 5 टाइम्स, तो 32 × 5 जो आंसर होता है 160, ठीक है। मीन्स अभी 2011 के बाद मेरे पास अभी 160 शेयर था, ठीक है। प्राइस जो मूव कर रहा है उसको छोड़िए, अभी मेरे पास 160 शेयर था। उसके बाद से HDFC बैंक फिर एक बार स्प्लिट किया, जो कि 2019 में। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 1/2 मीन्स एक शेयर को 2 हिस्से में बांटा गया। मीन्स अभी जो मेरे पास 160 शेयर था, अभी जाके हो गया टोटल 320 शेयर। कब? 2019 में, और अभी 2023 चल रहा है, अभी तक मेरे पास है 160 इंटू यहाँ पे 2 करेंगे तो 320 आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, 320 शेयर अभी मेरे पास में हो गया है, ठीक है ना। अब जो 320 शेयर है मेरे पास, पहले तो 32 शेयर था, अभी जो कैलकुलेशन आपको दिखा है कि 32 × 1506, अभी जो होगा 320 यानी 320 × 1506, 320 × 1506, अभी जो इसका वैल्यू निकल के आ रहा है 4,81,920 रुपये, 4,81,920 रुपया। और ये जो वैल्यू है, ये है इन्वेस्टिंग का पावर, समझ में आया। और हम इन्वेस्ट कितना किए थे 15 साल पहले? सिर्फ 5,000 रुपया, ठीक है। और वो 5,000 रुपया धीरे धीरे 15 साल में कितना बना है? 4,81,920 रुपया, अराउंड 5 लाख, 5 लाख से ऊपर ही बना होगा। अभी इसमें एक हिसाब और छूटा हुआ है, जो कि बोनस होता है। अभी जैसे दिखाए हम बोनस आपको कि जो 5 रुपया 10 रुपये मिलता है, 6 महीने पे कभी देता है कोई कंपनी, कोई 3 महीने पे देता है, कोई देता है साल भर पे देता है, वो एक्स्ट्रा पैसा वो डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिंग का पावर है, ठीक है। इन्वेस्टिंग में कैसे पैसा कैलकुलेशन होता है अभी आपको समझ में आया। आदमी लोग बस इतना देखते हैं कि हाँ 10 साल पहले 5,000 रुपये की स्टॉक का 50 रुपया या 500 रुपये की स्टॉक का दाम था 10 साल पहले, और आज 2,000 रुपया है, तो वो सोचते हैं क्या कि अभी तक तो ये 3 टाइम्स ही डबल हुआ है। लेकिन एक्चुअल में रियल में क्या होता है कि जब जाके आप नेट पे जाके सर्च कीजिएगा कि कौन सा स्टॉक कितने बार स्प्लिट हुआ है, फिर वहाँ से पता चलेगा कि उसका रियल वैल्यू कितना निकलता है उस पैसे का, ठीक है। अभी सेम एग्जांपल अगर आपको फिर से ये कैलकुलेशन का आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, और जाके फिर सेम कैलकुलेशन अब किसी भी रैंडम एक स्टॉक को उठाइए और जाके वहाँ पे चेक करके देखिएगा कि उसमें मान लिए हम HDFC बैंक का भी किए, अब किसी दूसरा बैंक का जाके या किसी भी रैंडम रिलायंस हो गया, जैसे कि रिलायंस या कोई भी अभी बैंकिंग सेक्टर किया, अब छोड़ दीजिए बैंकिंग सेक्टर, किसी में भी जाके कर लीजिए, ब्रिटानिया, रिलायंस, टाटा या बजाज, अंबुजा सीमेंट, जो भी मिलता है,
किसी भी एक स्टॉक को रैंडम उठाइए, चलिए हम किसको उठा रहे हैं, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का अगर 15 साल का डेटा चेक कीजिएगा और जाके स्पीड चेक कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा। और किसी भी स्टॉक को ओपन कीजिएगा और मंथली कैंडल को या वीकली कैंडल पे खोल के देख लीजिएगा एक बार, आपको हमेशा स्टॉक ऊपर ही मिलेगा। 100 में से 95% चांसेस है कि स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो हमेशा ऊपर ही दिखने को मिलेगा। जब से ये स्टार्ट हुआ है, मीन्स समझ में आ रहा, हमेशा ऊपर। मीन्स क्या है, पैसा बढ़ता है इन्वेस्टिंग में, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिंग का जो कैलकुलेशन है कुछ इस तरह का ही होता है। बोनस है, स्पीड है, सब मिला के पैसा हमको मिलता है। सूखा सूखी देखने में लगता है कि 5 रुपये लगाए थे तो 50,000 बना था, लेकिन वही जो कैलकुलेशन हम दिखाए ये रियल कैलकुलेशन है। आपको गूगल से डाटा निकाल के दिखाए कि HDFC बैंक कितना बार स्प्लिट किया है, तो उसका अगर कैलकुलेशन हम निकाले हैं तो 5,000 रुपये जाके भी जाके 5 लाख रुपये बना है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में भी पैसा बनता है, स्टॉक मार्केट में हर फील्ड में पैसा बनता है, चाहे आप इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेड करें या इंट्राडे ट्रेड करें, पैसा बनता है। लेकिन क्या है, तरीका आना चाहिए कि ट्रेडिंग करना कैसे है। अब ज़्यादातर आदमी क्या होता है कि 1-2 रेड कैंडल में ही भाग जाएंगे, इन्वेस्टिंग भी छोड़ के भाग जाते हैं। उनको इतना पता नहीं है कि इन्वेस्टिंग जो है लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया पैसा, मतलब कैपिटल का बहुत बढ़िया ग्रोथ करके देता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। और जाकर ट्राई ज़रूर करना आप लोग, किसी भी रैंडमली स्टॉक के ऐसे ही निकालिए और जाकर चेक कीजिए। देखिए अभी हम यहाँ पे दूसरा कोई भी स्टॉक उठाते हैं, जैसे कोटक आ गया, अभी इसको भी जाके चेक कीजिएगा, लॉन्ग टाइम में देखिएगा नीचे से प्राइस ऊपर ही गया हुआ है। मीन्स यहाँ पे कितना रुपया है, 200 रुपया, अभी 1700 रुपये चल रहा है, समझ में आ रहा चीज़। और उसके बाद इसके बीच में इंक्लूडिंग है आपका क्या, स्प्लिट और बोनस, जिसको डिविडेंड बोलते हैं, जो पैसा अकाउंट में आता है डिविडेंड देता है, और जो स्प्लिट होता है और ये बोनस का तौर पे स्टॉक मिल जाता है। तो ये इसमें बचा हुआ है। अभी 200 रुपये का 1700 मीन्स कितना हो गया, आप सोचो कितना 100% कितना परसेंट रिटर्न हुआ, ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। अभी एग्जांपल में देखेंगे कितना परसेंट है, 200 रुपये का वैल्यू कहाँ है, 200, ओके 200, अभी प्राइस कितना पे चल रहा है। अगर इसका रिटर्न देखेंगे 760 रिटर्न मिला है हमको, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 760%। लेकिन अगर ये गलती से भी 1-2 बार अगर स्पीड हुआ होगा बीच में, ठीक है, 2 बार अगर गलती से भी स्पीड हुआ होगा तो ये फिगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5,000 रुपये। इसमें भी जाके आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।